बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS इस्लामिक स्टडीज़ माइनर की क्लास अल कुरान में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अज़ीज़ तालबात, आज का हमारा टॉपिक है इलाह। आज हम इलाह के बारे में पढ़ेंगे। लुग़वी मानी। इलाह के लुग़वी मानी कसम खाने के हैं, यानी किसी चीज़ के तर्क करने की कसम खा लेने को इलाह कहते हैं। फ़िकी इस्तिलाह में इलाह से मुराद ये है कि हामंद अपनी बीवी से 4 माह या उससे ज़ायद अरसे तक क़त्अ तअल्लुक़ करने की कसम खा ले कि वो अपनी बीवी से अज़दवाजी तल्लुक़ात कायम नहीं करेगा। इस्तिलाह शरअ में इसको इलाह कहते हैं। ज़माना जाहिलियत और इलाह के बारे में हज़रत सैयद बिन अल मुसय्यब से रवायत है कि अरब में ये रवाज था कि जब कोई आदमी किसी औरत को ना चाहता और वो ये भी पसंद ना करता कि वो किसी दूसरे से निकाह कर ले तो कसम खा लेता कि मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा। उस तरह उसे मुअल्लका छोड़ देता। ना वो खामद वाली होती, ना दूसरी जगह निकाह कर सकती, और इसकी गर्ज सिर्फ औरत को दुख पहुँचाना था। अज़ीज़ तालबात, मज़ीद सितम ये करता कि जूँ ही कसम खाता औरत के हर तरह के नानो नफ़क़ा से दस्तबरदार हो जाता। इस्लाम और तसव्वुर इलाह। इस्लाम ने इलाह के तसव्वुर को बाकी रखा, क्योंकि बाज़ हालात में ऐसी बीवी के लिए जो सरकश मगरूर हो और शोहर को आजिज़ और परेशान कर देने वाली हो, इलाह इसका सूदमंद इलाज हो सकता है। नींद इस आर्जी कदूरत के ख़त्म और फौरी गैज़ व गज़ब के ठंडे होने के लिए मोहलत मिलती है, जिसके बाद ज़िंदगी ज़्यादा निशात और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ रवा दवा होती है, और फिर मर्द को भी वक्त मिल जाता है कि वो फ्यूचर के बारे में, मुस्तक़बिल के बारे में बेहतरीन फ़ैसला कर सके, फौरी तौर पर अलहदा होने का फ़ैसला ना करे। कोई इलाह तलाक़ की तमहीद के तौर पर इस्लाम ने इस तसव्वुर को बाकी रखा, लेकिन इसमें पाई जाने वाली बुराइयों को ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 226 और 227 में इलाह का हुक्म आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुरिन फ़इन फ़ाऊ फ़इनल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी औरतों के पास ना जाने की कसम खा बैठते हैं, उनके लिए 4 माह की मोहलत है। फिर अगर ये लोग रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और अगर तलाक का पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। सूरतुल बकरा की इस आयत से जो मसाइले इलाह निकलते हैं वो ये हैं कि आयत में चूँकि कसम खा लेने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी की राय ये है कि इस हुक्म का तलाक सिर्फ वही होगा जहाँ शौहर ने बीवी से अज़दवाजी तल्लुक़ात ना कायम करने की कसम खाई हो। बाकी रहा कसम खाए बगैर जिनसी तल्लुक़ात मुनक़ता कर लेना, तो ये हाँ कितनी ही तवील मुद्दत के लिए क्यों ना हो, इस आयत की रूह से इलाह ना होगा, अगरचे ऐसा करना नापसंदीदा फ़ेल है। शरीयत इस्लामिया ने रुजू के लिए मुद्दत का तयन कर दिया है कि 4 माह के अंदर शौहर जो है वो रुजू कर सकता है। 4 माह की कसम खाता है, मुद्दत का तयन कर दिया गया है, और अगर वो अपने तल्लुक़ात को दोबारा बहाल करना चाहता है तो वो रुजू कर ले, लेकिन रुजू करने के बाद उसे जो है कसम का कफ़ारा भी अदा करना होगा। चूँकि रुजू औरत जो है वो मर्द के निकाह में रहती है, इसलिए उसके नानो नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी शौहर पर होगी, क्योंकि इलाह बिज़ाते ख़ुद तलाक या फ़स्ख़े निकाह नहीं है। अगर शौहर रुजू नहीं करता 4 माह के अंदर, तो 4 माह की मुद्दत गुज़रने के बाद औरत को वइनज़मुत तलाक़ कि औरत को ख़ुद ब खुद तलाक पड़ जाएगी। अब ये कौन सी तलाक होगी? तलाक के रजई होगी या तलाक के बाइन होगी? तो हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत ज़ैद बिन साबित के नज़दीक
रजू का मौका 4 माह के अंदर ही है। मुद्दत का गुजर जाना इस बात की दलील है कि शौहर ने तलाक का अज़्म कर लिया है। इस मुद्दत के गुजरते ही औरत को तलाक खुद ब खुद वाक़ जाएगी और वो एक तलाक के बाइन होगी। यानी रजू तलाक की इद्दत के दौरान रजू करने का हक़ हासिल नहीं है। हाँ, इद्दत ख़त्म होने के बाद दोनों मियाँ बीवी चाहें तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। जबकि हज़रत आयशा, हज़रत अबू दर्दा और अक्सर अहले मदीना की राय ये है कि 4 महीने गुजरने के बाद अगर खामद खामोश हो जाए, यानी ना तलाक दे ना छोड़े, तो मामला अदालत में पेश होगा और हाकम शौहर को हुक्म देगा या तो वो औरत से रजू कर ले या इसे तलाक दे दे। इमाम शाफी की भी यही राय है। अगर 4 महीनों के अंदर अंदर शौहर रजू कर लेता है तो उसे कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, और वो कफ़ारा जो है वो ये है कि 10 मस्कीनों को 2 वक्त खाना खिलाया जाए। सुबह शाम 2 वक्त खाने का म्यार कफ़ारा अदा करने वाले के मुताबिक होगा, यानी जैसे उसके घर में आमतौर पर खाया जाता है। 10 मुहताजों को लिबास खरीद कर दिया जाए। लिबास ऐसा हो कि बदन को ढांप दे और इसमें नमाज अदा हो सके। एक ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद कर दे। यहाँ पे 3 रोज़े रखे। ये रोज़े मुतवातर होने चाहिए। और सूरत माइदा की आयत नंबर 89 में ये कफ़ारा कसम तोड़ने का बयान हुआ है। इला की 2 अक़साम हैं, इलाए मुक्कत और इलाए मोहब्बत। अगर कसम खाते हुए मुद्दत का तयन किया गया हो, यानी 4 माह या इससे ज़ायद अरसा, तो ये इलाए मुक्कत कहलाएगा। अगर मुद्दत का तयन ना किया गया हो, मसलन यूँ कहे कि बीवी के पास कभी नहीं जाऊँगा, तो ये इलाए मोहब्बत कहलाता है। एहकाम दोनों के यकसा हैं। मौलाना मदूदी के बकौल मियाँ और बीवी के दरमियान तल्लुकात हमेशा खुशगवार तो नहीं रह सकते। बिगाड़ के असबाब पैदा होते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे बिगाड़ को खुदा की शरीयत पसंद नहीं करती कि दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर रिश्ते-ए-ज़वाज में तो बंधे रहें, मगर अमलन एक दूसरे से इस तरह अलग रहें कि गोया वो मियाँ बीवी नहीं हैं। ऐसे बिगाड़ के लिए अल्लाह ताला ने 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर कर दी। या तो इस दौरान में अपने तल्लुकात दुरुस्त कर लो, वरना अज़वाज का रिश्ता मुनक़ता कर दो, ताकि एक दूसरे से आज़ाद होकर जिससे निबाह कर सकें इसके साथ निकाह कर लें। उम्मीद है कि आपको इला का तसव्वुर वाज़िया हो गया होगा। इसको अच्छी तरह से सुने और याद कर लें। वल्लाहु आलम। शुक्रिया।